हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो आ गए हैं और उन्होंने आपसे 15 दिन के अंदर अंदर आपको डेफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको भरकर जमा करवाने हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ साथियों के डाउट थे, सर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ी सी हमें जानकारी दे दीजिए। तो यहाँ पर हम इसी सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है और भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और डॉक्यूमेंट साथ में कौन कौन से लगेंगे, तो इन सभी के बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सावधानी वाला जो है, क्या क्या सावधानी रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वापस आपको अटेस्टेशन फॉर्म है वहाँ पर लगाना पड़ेगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जैसे आपका प्रोबेशन काल पीरियड होगा, तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन काम आनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ लेना है अच्छे से क्या क्या सावधानी रखनी है और कैसे कैसे फिल करना है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको इसको लेकर के ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि कुछ गलती ना हो जाए। अभी मेरा एमएससी का रिजल्ट नहीं आया है, अभी मेरा नेट का सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो मुझे साथ में क्या लगाना, कैसे लगाना है। क्योंकि कल से कुछ साथियों के फ़ोन और मैसेज आए हैं, तो उसमें ये डाउट है कि सर मैं तो अभी एमएससी फाइनल ईयर में हूँ या मेरा अभी नेट का सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी मिस्टेक अगर बाई चांस गलती हो भी जाती है यहाँ पर, तो भी कोई इश्यू नहीं आता इतना बड़ा। बट आपको कोशिश करना है कोई भी गलती ना रहे, आपका नाम वगैरह, डीओबी वगैरह डॉक्यूमेंट आपके जो ओरिजिनल हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी। ठीक है ना, तो पैनिक नहीं होना है। रही बात नेट का सर्टिफिकेट, तो नेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा जिस दिन आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात यहाँ पर करूँ, तो मैथमेटिक्स का मान लेते हैं इंटरव्यू 5 अक्टूबर को हो रहा है, तो 4 अक्टूबर तक आपके पास आपके नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन करके। डेफ क्या होता है? ये होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी विस्तृत आवेदन पत्र। कहाँ मिलेगा? आरपीएससी की साइट पे आपको जाना है और आरपीएससी की साइट यहाँ से अपन देख लेते हैं। जैसे ही साइट पे जाओगे, ये आपके पास यहाँ पर आरपीएससी इंपॉर्टेंट लिंक्स में जाओगे तो डाउनलोड के अंदर देखोगे, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर 27/2/2025 इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लीकेंट ये आया हुआ है, जो आपका जो अभी करंट अपडेटेड वाला, और इसको मैंने अपलोड भी कर रखा है। जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, कल ही मैंने अपलोड कर दिया था, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें शायद पेज नंबर 47 से स्टार्ट हो रहा है डेफ, और उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म। पहले आपको इन्फॉर्मेशन एक बार समय है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। ये लगभग 57-58 पेज का पूरा पीडीएफ है। ये टेलीग्राम चैनल है जो राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, जिसकी मैं लिंक में आपको जो नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के। इसके अंदर आपके पास जो भी आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको मिलेगी सबसे पहले। और उसके अलावा मैं बात करूं तो जो शॉर्ट नोट्स हो, प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सब कुछ इसके अंदर 708 फाइल हैं। आप देख रहे हो आईएफएस जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगभग जेम है, नेट है, केरला सेट, महाराष्ट्र आरपीएससी, DSSB, सभी के सभी यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अब वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर ले में आप। अब आते हैं हम वापस अपने मेन विषय पर कि डेफ और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या सावधानी रखनी है। तो चलते हैं भाई। सबसे पहले यह पेज है आपको जो देखो अपडेटेड है 27 फरवरी 2025 को, यही आपको डेफ है वो भरना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो दो हैं। कार्यालय प्रविष्टि ये आपको नहीं फिल करनी है। प्राप्ति क्रमांक, आवेदन प्राप्ति की तिथि ये आरपीएससी ही करेगा। दूसरी चीज़, आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 2 ही डेफ भरने हैं, 2 ही अटेस्टेशन फॉर्म भरने हैं। 2-2 सेट आपको बना करके वहाँ पर आरपीएससी के पास भेजने। उसके अलावा आप देखोगे लेफ्ट कॉर्नर में स्पष्ट लिखा हुआ है, डेफ के साथ ऑनलाइन जमा कराएगी 50 रुपये राशि की प्राप्ति रसीद संलग्न करें। तो यानी आप जैसे ही अपनी SSO ID ओपन करोगे तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आप देखोगे पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस,
उस पर क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मांग लेगा आपसे, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं वो आपसे मांग लेगा। और जैसे ही आप वहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके 50 रुपये की रसीद आएगी। उस प्रिंट को आपको निकाल लेना है और उस प्रिंट पे जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। ऑनलाइन जमा प्राप्ति क्रमांक मई शुल्क राशि, तो ये आपको जो आपका क्रमांक है वो यहाँ पर डालना है और जो रसीद आएगी वो रसीद आपको लास्ट में अटैच करनी है, संलग्न करनी। यहाँ पर आपका देखो राइट कॉर्नर में जो यहाँ पर लिखा हुआ है का हस्ताक्षर नवीन फोटो, आधा फोटो पर आधा नीचे, यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है और उसके ऊपर हस्ताक्षर करना है। जैसे मैं बात करूँ मेरा हस्ताक्षर मनोज है तो आधा नीचे जाना चाहिए, आधा फ़ोटो के ऊपर आना चाहिए। इस प्रकार से आपको फ़ोटो के ऊपर हस्ताक्षर करना है। उसके नीचे अपन चलते हैं तो आपके जो भी रोल नंबर हैं आपने पेपर दिए हैं, एडमिट कार्ड भैया हमेशा अपना संभाल के रखना है। उसके बाद आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन फॉर्म, आप चाहो तो आपके पास अभी नहीं भी है तो SSO ID से निकाल सकते हैं और उसको हमेशा सुरक्षित रखें, यहाँ पर डालना है। मेरिट क्रमांक ये आपको नहीं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये कार्यालय उपयोग हेतु है तो इसमें अभी कुछ भी नहीं फिल करना है, खाली छोड़ना है। विज्ञापन शुद्धि पत्र क्रमांक, यानी आपका एक ही विज्ञापन आया है, लास्ट टाइम तो क्या 2020 में 2 आया था, दूसरी बार आया था, ठीक है ना, करेक्शन होकर के, तो एक ही आया है तो उसका जो भी क्रमांक होता है वो क्रमांक यहाँ पर पूरा लिखना है। उसके बाद पद कोड क्रमांक, मैथ्स आपके 7वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ये नंबर लिखना है। पद का नाम क्या आपका, सहायक आचार्य गणित या असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आप हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखो तो असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे मैथमेटिक्स या मैथ्स आ जाएगा। विभाग का नाम क्या है आपका, कॉलेज शिक्षा, विभाग का नाम क्या है, कॉलेज शिक्षा आपके विभाग का नाम। उसके बाद आरक्षण, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, जनरल से, OBC से हैं, जिसमें आप हैं उस पर आप टिक कर दें, बाकी में चाहो तो डैश लगा दो या क्रॉस लगा दो, जो भी आपको उचित लगे। अगर आप क्रीमी लेयर में हो, नॉन क्रीमी लेयर में, SC ST में, जिसमें हो उसमें लगाना है करेक्ट, और बाकी में आपको क्रॉस लगा देना। जन्म स्थान व मूल निवास, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, जिस राज्य में, जैसे राजस्थान है, जिला आपका जैसे चूरू है, तहसील राजगढ़ है, तारनगर है, कुछ भी है वो सब कुछ करनी है। अन्य टिप्पणी में आप लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। मूल निवास, अभी आप कहाँ के मूल निवासी हो, तो अगर उसी जगह के हो तो राज्य, जिला, तहसील, वही चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। अतिरिक्त विशेष श्रेणी में, जैसे अगर आप महिला हैं, निःशक्तजन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हुए हैं, NCJSC सर्टिफिकेट है जिसके अंदर है हाँ लिख सकते हो या गुड का निशान, कोशिश करो हाँ, तो यहाँ जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है तो हाँ, नहीं है बाकी जो बच गए उनमें क्रॉस आपको कर देना है, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उसके अलावा सेवारत कर्मचारी, जैसे आप अभी 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में या 1st ग्रेड टीचर हो तो उनके लिए आपको ये करना है। आप राजकीय सेवा कर्मचारी हैं, जिसमें हैं उसमें गुड का निशान लगा दो, नहीं है उसमें आप क्रॉस लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका विभाग का नाम, क्या नाम, कर्मचारी हैं तो आपका नाम लिख देना, क्या विभाग है, क्या आपका पद है, नहीं है तो इनको आप खाली छोड़ सकते हो या क्रॉस कर सकते हो। आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है, जैसे मनोज कुमार, अंग्रेजी में आपको लिखना आपका नाम, पिता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है ना भाई, कैपिटल लेटर में लिखना है। माता का नाम हिंदी में और इंग्लिश में। आसान चीज़ें हैं। आवेदक की आपकी जन्म तिथि और विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को, विज्ञप्ति में आपके पास आई होगी कि इस तिथि तक आपकी उम्र है, मिनिमम 18 वर्ष या 21 वर्ष जो भी है वो होनी चाहिए, और अधिकतम 40, शायद 21 है वहाँ पर। तो जिस दिन से लेकर के आपकी DOB से लेकर उस दिन तक कितने वर्ष के हो रहे हो, कितने माह, कितने दिन, आप चाहो तो एक कैलकुलेटर भी आता है, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। नागरिकता भारतीय ही है तो इसमें भारतीय लिख करके या आप क्रॉस कर दो और यहाँ पर लिख दो भारतीय, ठीक है ना। विवाहित स्थिति, अगर आप अविवाहित हैं तो आपको इस पे टिक करना है, बाकी आप क्रॉस कर दो। विवाहित हैं तो इस पे टिक करना है, बाकी क्रॉस कर दो। जो भी आपकी स्थिति है एक में गुड कर दो और बाकी में क्रॉस लगा देना है। विवाहित होने की स्थिति में, अगर आप विवाहित हैं तो आपको ये चीज़ें भरनी है। पुनर्विवाहित यानी कि आपका दोबारा विवाह है तो इस स्थिति में आपको ये भरना है। तो आपकी पत्नी का नाम क्या है, पति का नाम क्या है, विवाह तिथि, विवाह स्थल, जो चीज़ें हैं वो आपको भरना है। मेरी तो उस समय भी शादी हुई नहीं थी तो मैंने ये पूरा खाली छोड़ा था। आपका अगर हुआ है तो सारी चीज़ें आपके पास, मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उस क्रमांक कितने है, स्थान कौन सा है, पंजीयन अधिकारी का क्या नाम है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर विवाह नहीं हुआ तो ये भी नहीं भरा जाएगा, अदरवाइज आपको संतान संबंधी प्रमाण पत्र आपको भरना है।
जीवित पुत्र पुत्री का नाम, कब उसका जन्म हुआ था, कुल संतान आपकी इससे 2002 से पहले कितनी थी, 2002 के बाद कितनी है, इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पर लिख देना। पत्र व्यवहार यानी आपसे जो भी पत्र व्यवहार करना है, जहाँ पर आप रह रहे हो, चाहो तो वो एड्रेस दे सकते हो, आपने घर का एड्रेस दे सकते हो, पूरा आपको एड्रेस लिखना है, गांव, पोस्ट, तहसील, पिन कोड सहित आपको लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी अनिवार्य है, और ईमेल आईडी वही लिखनी है जिसको आप रेगुलर यूज में ले रहे हो, ठीक है ना, ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर भी वही देवें जिस पे आपके पास हमेशा नेटवर्क रहता है। स्थायी निवास का पूरा पता लिखना आपको, स्थायी निवास यानी कि जो आपके घर का एड्रेस है वो लिखना पूरा पिन कोड सहित। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका शैक्षणिक योग्यता, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शैक्षणिक योग्यता में आपके पास गलती नहीं होनी चाहिए। परीक्षा का नाम लिखना है आपको, कौन सी आपकी परीक्षा है, बोर्ड का नाम आपके पास, विश्वविद्यालय का नाम है, कौन से वर्ष में दिया है, कितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, प्राप्तांकों प्रतिशत, आपकी कौन सी ग्रेड है, ऐच्छिक विषय, कोर्स की अवधि, प्रयासों की संख्या, यहाँ पर आपको लिखनी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे मैट्रिक हाई स्कूल, तो आपके मैट्रिक है या 10वीं सेकेंडरी, जिसपे एक पे टिक लगा देते हैं, क्या नाम है आपका, जैसे RBSC है तो यहाँ पर RBSC लिख दें। वर्ष जैसे आपने दिया है 2009 में एग्ज़ाम दिया है। प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक आपके मान लेते हैं, एक बार 1000 का मैं मान लेता हूँ, 1000 में से 681 हैं, 682 हैं। प्राप्त प्रतिशत कितना हो गया, अगर 1000 हैं तो 68.1% हो गया है। फर्स्ट आपकी श्रेणी है। ऐच्छिक विषय तो आपके यहाँ पर ऑल कर देना है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास सभी अनिवार्य होते हैं, ऑल कर दो। या तो कोर्स की अवधि आपका 1 साल की होती है। 10th प्रयासों की संख्या, 1 प्रयास में आपने पास कर ली, अगर आपने 2 बार की है तो 2 प्रयास लिख दो। इसी प्रकार 12th में लिखना परसेंटेज, यहाँ पर आपके पास PCM है तो PCM लिख दो, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो PCB आ जाएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर 1 by 1 करके फिल कर देनी। यहाँ पर स्नातक आपके पास BA BSc आपने BSc की है, BSc कर दो, बाकी को आप चाहो तो इनको काट सकते हो। MSc आपने की है तो बाकी आप काट सकते हो, ठीक है ना। MSc आपने कहाँ से की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की, IIT से की तो IIT दिल्ली, IIT रुड़की या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी आपने जहाँ से किया है वो यहाँ पर लिख दें। इसमें बिल्कुल भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ध्यान रखना आपके प्राप्तांक हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, ये चीज़ें सही होनी चाहिए। थोड़ा बहुत RBSc या छोटा मोटा हो जाता है तो ज़्यादा चिंता आपको नहीं करनी, ज़्यादा पैनिक नहीं होना। नेट का परीक्षा दिया, सेट का दिया तो यहाँ पर आप फिल कर दें, PhD है, MPhil है तो फिल कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अन्य कोई डिप्लोमा है तो कर दो, अदरवाइज कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। B.Ed की हुई तो B.Ed का भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट है शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपको गलत नहीं करनी है, झूठ ही रिपोर्ट आपको नहीं देनी। उसके बाद इंटर्नशिप यदि लागू, अगर कोई इंटर्नशिप की हुई है तो कर दो, नहीं की हुई तो कोई बात नहीं। कितने वर्ष की है, 2 साल की, 1 साल की, जो भी है। रजिस्ट्रेशन विवरण यदि लागू हो, आप मेडिकल ये तो अपने है ही नहीं, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन विवरण अपने भरना ही नहीं, संस्था का नाम ये नहीं भरना है तो आप चाहो तो इसको क्रॉस कर सकते हो, ऐसे क्रॉस कर देना भाई। पद है तो आवश्यक अनुभव, वैसे जरूरत नहीं है, अगर आपने फिर भी कोई अनुभव हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको भी क्रॉस कर सकते हो। अतिरिक्त विस्तृत सूचना यहाँ पर आपको भरनी, यदि आपने पूर्व 12 अध्याय की सूचना से भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत है तो उसका पूर्ण विवरण आप दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी एम्प्लॉय आईडी दर्ज करें, तो इसके अंदर आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, पद का नाम क्या है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखो, आयु में छूट चाहते हैं, यस चाहते हैं तो आपको लिखना है। आप अगर उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो साथ में आपको संलग्न संख्या लगानी है। भैया आपने जैसे वो फॉर्म लगाया 6ठे नंबर पे, तो यहाँ पर नंबर 6 लिख देना है, यहाँ पर नंबर 6 लिख देना है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर आपके पास कोई पुरस्कार आपको मिला हुआ है कभी, तो पुरस्कार वाला लिख सकते हो, और पुरस्कार का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। तो ये चीज़ें एक बार आप देख, कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो चुका, आपका कोई रिसर्च पेपर प्रकाशित है तो वो लगा देना, उसका फ्रंट पेज, और यहाँ पर आपको उसकी संख्या लिख देना, 20 पे लगाया है। उसके अलावा अगर आपको कभी दंड मिला है या कोई आपको कुछ समझ परीक्षा में आपने कभी कुछ गलत काम किया है, तो अगर आप FIR वगैरह कुछ हुई है तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप कुछ नहीं करना, आप क्रॉस करके इसको क्रॉस कर देना, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है। आपराधिक कोई प्रकरण आप पे तो आप जो भी है वो लिख दें, अदरवाइज नहीं है तो क्रॉस कर दें। ये आवेदन द्वारा
युक्त घोषणा आपको एक बार पढ़ना है कि मैं ये करता हूँ, जो आप पे लागू नहीं उसको ये काट देना है। मैंने अपने कार्यालय वाक्य अध्यक्ष को लिखित, अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आपको ये काट देना है। अगर आप जॉब में पहले से हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं मेरे दिनांक 1 या 50 2 या 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं, अगर आपकी शादी नहीं है तो आपको ये काट देना है। जो लागू नहीं उसे काट दे, देखो स्पष्ट लिखा, जो लागू नहीं है उसको काट देना है। अगर आप लड़के हैं तो ये काट देना है करती हूँ, लड़की हो तो करता हूँ काट देना है। यहाँ पर आपका स्थान का नाम लिख देना, गांव का नाम जो भी है, दिनांक लिख देना, और यहाँ पर आपके पूर्ण हस्ताक्षर यानी पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपन बात करें संलग्न सूची। यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसकी सूची आपको इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में यहाँ पर आपको लगाने हैं। जैसे अंक पत्र यानी आपकी मार्कशीट है 10वीं क्लास की, बाकी जैसे आपने यहाँ पर काट सकते हो। जारी क्रमांक एवं दिनांक, जैसे आप देखोगे तो नीचे जारी की हुई एक ऑर्डर नंबर होते हैं और डेट लिखी हुई होती है। अगर नहीं लिखी हुई तो मान के चलते हैं कि अपन जून के लास्ट में आ जाता है, तो उस अनुमानित डेट भी लिख सकते हैं। और संलग्न संख्या, कुल पृष्ठ आपके पास, जैसे आपने लगाया तीसरे नंबर पे लगाया तो यहाँ पर नंबर 3 लिख देना, 5वें पे लगाया तो नंबर 5 लिख देना। उपाधि यानी कि आपके पास ये क्या है, प्रमाण पत्र। हमारे टाइम में क्या, पहले आपके पास मार्कशीट अलग आती थी और जो इसकी उपाधि या जिसको अपन बोलते हैं डिग्री अलग आती थी, ठीक है ना। अब हो सकता है दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो आप उनको भी यहाँ पर एक साथ ही आती हैं तो आप लिख देना। इसमें आप चाहो तो अंक पत्र और साथ में यहाँ लिख देना उपाधि, एंड या अथवा उपाधि यहाँ पर लिख देना, और इसको आप नील कर देना, चाहो तो आप डैश कर देना, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर आप 12th की हो गई है, आपकी उपाधि हो गई है, फिर आपकी स्नातक है, बीएससी है, फिर आपकी यहाँ पर इसकी डिग्री मिलती है आपको, फिर आपकी एमएससी है, एमएससी की डिग्री है। उसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास, अगर आपने कहीं पर प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इनका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपको, तो आप चाहो तो मत लगाओ, अदरवाइज़ क्या आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो संलग्नक है काफ़ी हो जाएंगे। अन्य प्रमाण पत्र में यहाँ पर जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया है, अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी आपका, जैसे सॉरी जाति प्रमाण पत्र है, जैसे आपकी जो भी जाति है, या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हो। उसके अलावा आप मूल निवास हो गया है, मूल निवास लगा सकते हो। इसके अलावा और भी कोई सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका कोई स्पोर्ट्स का है तो खेल कूद वाला है, एनसीसी वाला तो एनसीसी, और उसी क्रम में आपको लगाने हैं। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना। ये कार्यालय टिप्पणी है, अपना काम नहीं है, ये आरपीएससी करेगा, तो अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना। वो चेक करेंगे, आपको कुछ गड़बड़ पाई गई है तो यहाँ पर वो टिप्पणी कर देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, तो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको ये लगाना है। इसमें पूछा गया प्रमाणित किया जाता है आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है। जैसे आपका मान लेते हैं कि आप एमएससी फाइनल ईयर में थे जिस समय आपने फॉर्म भरा था, किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या हो रहा है। जब आपने आवेदन किया था उस समय आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या, आपकी पीजी प्लस नेट का हो जाना चाहिए, नहीं है तो एक बार ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भर के जो भी आपकी संस्था प्रधान, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उससे आप सिग्नेचर करवा सकते हो, या आप कॉलेज से निकल गए हो तो कोई भी राजपत्रित अधिकारी हैं जिसकी मोहर लगती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है या फर्स्ट ग्रेड का कोई आपका आसपास कोई टीचर है, तो उसकी सील लगा करके वो साइन कर देगा भाई बिल्कुल ये इसने ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप अंतिम वर्ष में हो, सारी इन्फॉर्मेशन मार्कशीट लेके जाना भाई ये चीज़ें हैं मेरे पास, और वो करके आप यहाँ हस्ताक्षर कर देना, वो आपको यहाँ पर साइन कर देंगे। अभ्यर्थी के संक्षिप्त चेकलिस्ट है, यहाँ पर चेकलिस्ट है कि शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है। अगर आपके सेम ही है तो सर्वथा अनुरूप है तो ये कर दो आप, ये कार्यालय हेतु है, ठीक है ना। अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक करना आपको, तो कई बार क्या है जैसे बीएससी है तो ठीक है इसमें कर दिया, आप बीटेक वगैरह हैं तो उसके अनुरूप समकक्ष है, सर्वथा अनुरूप नहीं है तो इसमें क्लिक कर दो, बाकी में आप क्रॉस कर दो। आप बीएससी है तो इसमें कर दो, आप इसमें टिक कर दो। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति के निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त है उसके बाद प्राप्त किया। अगर आपकी एमएससी और नेट का रिजल्ट पहले आ चुका है यानी कि आपके पास, तो आवेदन की अंतिम तिथि से प्राप्त है। अगर आपका नेट में अभी क्वालिफाई आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, या आपने जब फॉर्म भरा तब आप एमएससी फाइनल ईयर में थे, तो आपको ये क्रॉस कर देना है और आपको ये आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त है।
जो भी चीज़ें हैं आप इसके अंदर जो जो एक बार पढ़ लेना और आप आराम से यहाँ पर फुलफिल कर सकते हो। क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है? तो जो भी है इसमें चेक कर लेना। साक्षात्कार स्थिति में साक्षात्कार की प्रथम तिथि से पूर्व, देखो ये इंपॉर्टेंट स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लाइन देखो कि साक्षात्कार अगर आपका है, इंटरव्यू है, तो उस स्थिति में साक्षात्कार की प्रथम तिथि से पूर्व, प्रथम तिथि मतलब अपने सब्जेक्ट का प्रथम होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि सर इंटरव्यू कुछ सब्जेक्ट के हो गए तो उस प्रथम तिथि नहीं, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के पहले दिन से पहले आपका हो जाना चाहिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जैसे नेट वाला है तो अगर 5 तारीख है 4 तक आपके पास हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक बार आप आराम से इसको पढ़ना, उसके बाद ही आपको इसको फिल करना है। ये कैटेगरी में है तो उनके लिए है। उसके अलावा अनुभव, अगर आपके पास अनुभव है तो इसमें टिक कर देना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये आपका कार्यालय होगा, आरपीएससी करेगी, इसमें ही आपको बढ़ना, इसके अंदर उन्हीं का काम रहता है। उसके बाद आयु संबंधी है, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु जो पहले लिखा था सेम वो लिखनी है। न्यूनतम आयु सीमा कितनी आपके यहाँ पर शायद 21 है, ये 40 है। अभ्यर्थी कौन सी श्रेणी से है, ओबीसी है, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे आप ओबीसी है तो आप यहाँ पर ओबीसी लिख दें, एससी है तो एससी, एसटी तो एसटी, जो भी आपके हो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या करने हैं, अपने साइन करने हैं। जो भी नाम है आपका वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ये यहाँ पर देखो भी कार्यालय उपयोग हेतु है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कार्यालय यहाँ पर करेगा, ठीक है ना। यस हाँ ना जो भी है ये कार्यालय की टिप्पणी है, आपको कुछ भी नहीं करना। आयु सीमा में छूट चाहने का कारण अगर है तो वो आपको यहाँ पर कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर ये क्या आपका शॉर्ट में जो चीज़ें आपने भरी है उसका आप उनके पास रहेगा भी चीज़ें हैं, ये सही। आवेदक का स्पष्ट पत्र माना जाए हाँ या ना, ये भी आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है। ये जांचकर्ता अधिकारी यानी ऑफिस वालों का काम है, आपका कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आपका डेफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपका दूसरा है। ये एक हो गया, ये दूसरा यहाँ पर, ये सेम आपकी यहाँ पर फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है। एक बार इसको अच्छे से थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें। नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिख देना है, यहाँ पर क्या नाम है, सहायक आचार्य गणित, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, या जो भी आप एक बार वापस से इसको देख लेना। उसके अलावा आपका फुल नाम है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, इंग्लिश में भरना है। नेम ऑफ फुल इन ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर मेरिट नंबर आपको छोड़ देना है क्योंकि आया नहीं है, तो आप चाहो तो डैश कर दो या क्रॉस कर दो। मोबाइल नंबर आपके स्पष्ट होने चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, जो भी आपका अभी जो यहाँ पर रह रहे हो उसका पूरा एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरना है, यह आपका अभी का एड्रेस है, यह आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। राजस्थान से हो, पाकिस्तान से, जहाँ पर भी हो, अगर हो तो वो लिख दो, अदरवाइज आपको यहाँ पर डैश कर देना है। पर्टिकुलर ऑफ पैलेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रेजिडेंस फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अगर आप रहे हो पिछले 5 सालों में, जहाँ पर भी रहे हो। जैसे आपने एमएससी डीयू से की है, सीयू से की है या किसी आईआईटी से की है, तो जिस दौरान आप रहे हो 2 साल रहे हो, तो वो 2 साल का पता आपको यहाँ पर फिल करना, फ्रॉम कब से कब तक है, और आपको पूरा एड्रेस लिखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और ये जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उस दौरान आपका जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो इसी जगह से होगा। तो विशेष करके जब भी आप इसको ध्यान से भरो, जहाँ पर भी रहे हो आप 2-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने रह के आगे रूम किराए लेके उसका नहीं भरना है। 1 साल से ज़्यादा रहे हो पिछले 5 साल में, वही भरना है। अगर आप नहीं रहे हो तो अपना घर का एड्रेस ही भर दो, बट आपको गलत नहीं भरना। एमएससी की तो वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा और पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है। जैसे आप रूम किराए लेके 2 साल कहीं पर रहे हो तो उसको रख लें, और उस मकान मालिक के मोबाइल नंबर ज़रूर ध्यान रखें भाई। कई बार क्या जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उस दौरान बाद में समस्या नहीं हो, तो जहाँ पर भी आप रह रहे हो तो उसका आपके पास एड्रेस भरते समय मोबाइल नंबर भी ज़रूर ध्यान रखना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बार भी जब पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा, कुछ साथियों के पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ साथी दिल्ली या कहीं पर रह रहे थे, बाद में उस जो लैंडलॉर्ड हैं, मकान मालिक, उनके मोबाइल नंबर हैं वो उन्होंने काट दिए थे, तो अब उनको समस्या आ रही है। तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है इसको भरते समय, ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद फैमिली की डिटेल यहाँ पर डालनी है आपके पास, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, वाइफ, हस्बैंड अगर शादीशुदा हैं तो लिखें, अदरवाइज़ नो या नील कर दें।
ब्रदर सिस्टर, जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी है आराम से पढ़ोगे तो भर सकते हो। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड अबाउट सन और डॉटर, अगर हैं तो इसमें भर दो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर खुद की डिटेल आपको भरनी है, लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार कार्ड नंबर, नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, सारी जो इन्फॉर्मेशन आप आराम से देखोगे तो आसानी से भर सकते हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर स्कूल एंड कॉलेज, लास्ट 15 साल की जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर भरनी है। तो 1 बाय 1 करके आप चाहो तो यहाँ से लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो। आपने एमएससी कहाँ से की है, नाम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, डेट ऑफ लिविंग कब छोड़ा है, एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सी एग्जामिनेशन आपने पास की है, ये आपकी सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर जैसे एमएससी की हो जाएगी, यहाँ पर आप नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, अच्छा यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम लिख लेना, जैसे आपने की आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की या दिल्ली यूनिवर्सिटी या महाराजा कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो भी आपके यहाँ पर है, नाम है, एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड 5 यहाँ पर गिवन है, और आप एमएससी, बीएससी, 12th 10th ये इन्फॉर्मेशन आपको कम से कम यहाँ पर डालनी है। अगर बीएड है तो वो भी डाल देना। उसके अलावा ये आपके पास कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपने आर यू होल्डिंग और एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द, अगर आपने अपॉइंटमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट या सेंटर के अंदर तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देनी है। और 1 बाय करके एफआईआर वगैरह यस, नहीं हुई तो नो, यस नो, यू हैव एवर बीन अरेस्टेड, नहीं हुए नहीं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो पूछ रहा है वो आपको यहाँ पर फुलफिल कर देनी है। आराम से 1 बार 2 बार इसको एक बार ज़रूर पढ़ ले में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर लास्ट में आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर डेट और जो आपका स्थान है वो कर दें। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर करना है, आपका नाम, पिता का नाम या जिसके यहाँ पर सन हो, डॉटर हो, जो भी है इसके हो, फॉर द लास्ट 5 ईयर से आपको यहाँ पर जो आप जानता है, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो भी सिग्नेचर होंगे वो राजपत्रित अधिकारी के होंगे जो आपको 4-5 सालों से आपको जानता है। तो यहाँ पर ये भरना है, यहाँ स्थान सब कुछ करके, और यहाँ पर सील लग जाएगी, यहाँ पर अपने खुद के आप साइन कर देना, तो वो सील लगा करके आपको दे देगा कोई भी राजपत्रित अधिकारी है। टू बी फिल्ड बाय ऑफिस को, ऑफिस ये ऑफिस वाले भरेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो ये विस्तृत जानकारी आपको है डेफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। आराम से 1-2 बार पढ़ें, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सही देनी है, मार्क्स वगैरह गलत नहीं छुपाने हैं, कैटेगरी वगैरह गलत नहीं भरनी है। और जो अगर आपका यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके पास जैसे कोई भी आप कैटेगरी व सर्टिफिकेट आपका पास 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे आज की बात करूँ तो 1 साल के अंदर होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना है तो कोशिश करो आप बना लो नया, 5-7 दिन में बन जाता है, थोड़ी सी भागदौड़ ज़रूर करनी पड़ेगी। अदरवाइज 1 साल से पुराना है तो उसके साथ आप एफिडेविट भी लगा देवें और उसके बाद नया बना लें, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तब आपके पास नया रहना चाहिए, पुराना वाला भी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, ये चीज़ें हैं जो आपके हमेशा काम आने वाली है, तो इसको थोड़ा सा विशेष सावधानी पूर्वक भरें। और 2 सेट आपको भेजने हैं और इसको स्कैन करके अपने पास भी इसकी जो है ना एक कॉपी पास रखें, ताकि बाद में आपको पता रहना चाहिए भी क्या भरा है, गलत नहीं भर दिया है, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। अटेस्टेशन फॉर्म है वो लास्ट टाइम हमें काउंसलिंग के टाइम पे भरवाया गया था, तो हो सकता है आपको उस समय या तो नहीं भरवाया जाए या वापस भरवा लिया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन में बिल्कुल भी सवाल नहीं आना चाहिए, क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आपके पास नेट क्वालिफाई अभी नहीं हो तो आपके पास अभी मौका है। ये सारी जो भी चीज़ें थी इससे रिलेटेड उसको मैंने डिटेल से यहाँ पर चर्चा कर ली। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर है 8003089900 पर आप मैसेज कर देवें कि सर ये इश्यू आ रहा है, या कॉल कर लेवें, या आपका टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़। अब आपके मन में कुछ साथियों का सुझाव आए हैं कि सर जिन साथियों इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो अगर आपके मार्क्स 100 से ऊपर हैं वही आप क्वालिफाई समझे, अदरवाइज आपको है नेक्स्ट वाली भर्ती की तैयारी करने। तो उनके लिए सर एक थोड़ा सा अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए, ताकि उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं या इंटरव्यू कैसे करना है उसके बारे में आप समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहो। तो उसके बारे में भी जल्दी ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, तो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उनको समय समय पर गाइडलाइन दे दी जाए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
दिशा निर्देश हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया है कि अगर आपका मार्क्स 100 नंबर के आसपास है, कट ऑफ आपकी 56 के आसपास है, तो आपको ये नहीं लगे हमें भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इससे आपको बचना है, क्योंकि अभी तो मैंने कहा इंटरव्यू कम से कम 6-7 महीने का समय है। आप फर्स्ट ग्रेड पर पूरा फोकस करें, 2-3 दिन में डे फॉर्म भर के जमा करा दें। उसके बाद ये समय है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है, 2 महीने लास्ट में। ये समय अगर आपने अच्छे से इसका उपयोग नहीं लिया है तो आप दोनों तरफ से भी चले जाओगे। तो थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक, आप सभी समझदार हो तो ये आपको समझदारी भरा फैसला ही लेना है। आप 2-4 दिन में जल्दी से यहाँ से फ्री होकर के वापस अपनी तैयारी की तरफ है वो जुट जाना है। जो डॉक्यूमेंट आपके बकाए हैं वो डॉक्यूमेंट बनवा लो 2-3 दिन में, और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। वापस आपको फर्स्ट ग्रेड पे फोकस ही करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है भी, वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लेवें, क्योंकि इसके अंदर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। उसके अलावा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए टेस्ट सीरीज है वो अलग से कर रखी है। ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, ये रिवीजन स्टडी मटेरियल है। सब के अलग अलग प्राइवेट जो टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, जो लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाली हैं, इसमें 225 अभ्यर्थी अभी भी जुड़े हैं, कुछ रिमूव हो गए। तो इसके अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है सारी भेजी जा रही है, सब की सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आप जो भी टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो आप एक बार मैसेज ज़रूर छोड़ दें इस नंबर पे, ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड किया जा सके। तो उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप आराम से बिना किसी संकोच के आप कॉल कर सकते हो या मैसेज छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलो तो भाई एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, और आगे अपनी तैयारी है वो अच्छे से जारी रखें। फर्स्ट ग्रेड की जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद अपन एक बार देखेंगे इंटरव्यू को किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।